नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पृथ्वी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिटी ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले कुछ समय से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैं ऑफिशियली आपके साथ आया हूं क्योंकि मेरा ये चैनल जो रजिस्टर्ड हुआ है, मैं पहली वीडियो जो बनाने जा रहा हूं वो गौ माता की सेवा के लिए और भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ पहली सीडी। इसमें मैंने ये देखा है कि आज का युवा वर्ग जो कि कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहा है, और उसी युवा वर्ग को समझाने के लिए हमारे बहुत प्रयास रहते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा युवा वर्ग भटके ना, वो एक सही रास्ते पर चले। और उसी के लिए मैंने सोचा कि युवा वर्ग जो भटकने वाले रास्ते से कैसे सही रास्ते पर चल सकता है, उसके लिए सेवा भाव। और वो सेवा भाव सबसे पहले अगर हम गौओं की सेवा करेंगे तो उसका पुण्य सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर आया हूँ जींद की बीड़ वाली गौशाला में, जहाँ पे हमारी जींद की एक पुरानी मशहूर संस्था है श्री राधे चरण पादुका समिति, वो आज चारे की ट्राली के साथ आई है। तो आज मेरा भी सौभाग्य हुआ उनके साथ आने का, और मैंने देखते हैं यहाँ पर आके कि किस तरह से वो यहाँ पर आकर ये गौओं की सेवा करते हैं, चारे से सेवा करते हैं, या किस तरह उनकी सेवा होती है, या यहाँ पे जो गौशाला में जो उनके खाने पीने के लिए खोर वगैरह बनाई जाती है उसकी सेवा करते हैं, या जो यहाँ पे शेड लगाया जाता है गौओं की छाया के लिए उसकी सेवा की जाती है। यानी तन मन धन से जिस तरह से भी सेवा का ऑप्शन मिलता है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो लिए चलता हूँ आपको सीधा जींद बीड़ वाली गौशाला में। अंदर ही लगी। घुमा दो, इधर घुमाते हैं। इसी कड़ी में गौओं की सेवा करते हुए आपके जो हमारे जींद के कई मेंबर हैं, हमारी जो श्री राधे चरण पादुका सेवा समिति है वो तो सेवा करती ही करती है, उसके साथ साथ जो जींद निवासी और भी हैं वो बढ़ चढ़ कर सेवा में हिस्सा लेते हैं। तो उसी कड़ी में एक ये महिला यहाँ पे सेवा करते हुए देखी, तो हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश रानी। सुरेश रानी, कहाँ से हैं आप? हम फिनलैंड से। फिनलैंड, आउट ऑफ इंडिया? हाँ जी। कब से हैं आप वहाँ पे? हमसे 1 महीना हो गया इधर आए। 1 महीना हो गया। तो आपको ये यहाँ पे गौशाला में आना कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा।
मैं तो सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ, अभी आपको अपनी कमाई से सभी दान करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो क्या वहाँ भी इस तरह गौशाला की सेवा होती है? नहीं नहीं, उधर नहीं होती, यानी कि आप सेवा करने के लिए स्पेशल वहाँ से यहाँ आए हैं। इधर ही आती है। तो आप जो अपने यहाँ के निवासी हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगी, हमको तो उधर नहीं मिलती है ये सेवा, आप लोगों को तो मिल रही है ना, आप लोग करो, सभी को रल मिल के करनी चाहिए। कब से आ रहे हैं आप यहाँ सेवा करने? मैंने 1 महीना हो गया इधर सेवा करने को। चलो हम भगवान से यही कामना करेंगे कि आप इसी तरह हर साल नहीं, हर 6 महीने बाद आते रहें और गौओं की सेवा होती रही। और यही मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हम जितनी गौ माता की सेवा करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि कई संस्थाएं सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन मैं आज यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा है कि वैसे तो लोग कहते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और ही देख रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मुझे बुजुर्ग नज़र नहीं आ रहा, सभी यंग हैं और बच्चे भी हैं इसके अंदर। अगर आज बच्चों में अगर हम ये जो सेवा करने की भावना पैदा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें बहुत फ़ायदा देगी। वो अपने माता पिता की सेवा करेगी, गुरुओं की सेवा करेगी और गौ माता की सेवा कर रही है तो उसका पुण्य उसको मिलता ही है। तो आज मैं इन्हीं बच्चों से जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ आने का अभिप्राय क्या है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अंकित है। सर अभिप्राय तो कुछ नहीं है, बस एक मन में भावना हो जाती है, हमें वो काम करना है। जैसे गायों की सेवा करनी है तो मन में एक भावना होती है सर, हर एक आदमी के मन में होती है। तो सर वही भावना है बस, और कोई हमारा किसी से मतलब कुछ नहीं है ना। हमें कोई मतलब ये चाहिए कि हम सेवा कर लेंगे तो हमें महल मिल जाएगा, कोठी मिल जाएगी, सर वो कोई बात नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहता सर, भूखी रह जाती है सर, मतलब ये बोल नहीं पाती। मेन कारण यही है सर, ये बोल नहीं पाती। अगर ये बोलती तो सर ये कह के मांग लेती। हम है सर, हमारे माता पिता हैं, हम अपने माता पिता से कोई चीज़ चाहिए हम अपनी बोल के मांग सकते हैं। ये जानवर है सर, ये बोल नहीं सकते। मनुष्य भगवान ने इसीलिए बनाया है, इसके अंदर इतना बड़ा दिल इसीलिए दिया है, ये इनकी भावनाएं समझ सके सर। अगर किसी पे 5-10 रुपये हैं, 5 रुपये लगा लो, 10 रुपये लगा लो, 2 रुपये लगा लो, 2-2 करके बिन खातर इकट्ठे करेगा महीने के सर, तो भी एक कट्टा शानी का हो जाएगा, उससे भी एक गाय का तो पेट भरेगा, छोटी बात से भरेगा। चलो मुझे एक चीज़ बताइए, हाँ जी सर। आप सब युवा हैं, आप किसी संस्था से जुड़े हैं या अपने तरफ से आए हैं? कोई संस्था नहीं है सर, मतलब ना हम किसी संस्था से रिलेट, मतलब सर खुद की एक भावना है। वैसे हम एक कॉलोनी के हैं, गली के हैं। यानी आप सेवा भाव से सभी यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में ही आपने ये कार्य कर रहे हो। हाँ सर। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ सेवा करते हुए? हमें तकरीबन जी 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 हाँ साल। जी, हाँ जी। तो आपको यहाँ सेवा करने में कैसा अनुभव हुआ, क्या आनंद आया? बहुत होता है जी। देखो मैं गवर्नमेंट सर्विस पे हूँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। ठीक है। मतलब कि मैं तकरीबन हर सेकंड वीकेंड भी आता हूँ, सैटरडे संडे। मतलब कि जब भी आता हूँ ना तो सुबह संडे का दिन स्पेशल यहाँ गौ सेवा का लिए होता है। कहने का मतलब है जब भी हमें टाइम मिलता है तो उसको हम सेवा में लगाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट वाली बात है। तो ये छोटे बच्चे भी हैं। आत्मिक शांति मिलती है। आपका नाम बताइए। पारस। पारस। तो आप क्या करने आए हैं? गौओं की सेवा करने। गौओं की सेवा करने। तो बड़ी गौओं की सेवा करते हो या छोटी गौओं की? मैं सबकी करता हूँ। सबकी। चलो देखो, बच्चों में भावना होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेवा मैं करूं और बड़े हैं तो बड़े कर रहे हैं, तो इस तरह और भी युवा है। हाँ भाई, अपना नाम? केशव। आप कब से आ रहे हैं? 1 साल हो गया सर। 1 साल। कैसा लगा आपको यहाँ सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या प्रेरित करना चाहेंगे? बस मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि सभी आओ, और हर संडे में कोई क्रिकेट खेलने चले जाते हैं शाम को, बस अपना गौ की सेवा करो, संडे को आओ। चलो, यानी कहने का अभिप्राय है आप क्रिकेट भी खेलो, सभी को इकट्ठा भी करो और सभी को लेके भी आओ। ये 2-3 युवा और भी हैं। आपका क्या मानना है गौओं की सेवा के प्रति? गौओं की सेवा करना बौद्ध धर्म का काम है। जैसे हम कोई पाप हो गया हमसे तो यही फल है ना, जो यही हमारे आगे आएगा। नशे से दूर रहो, अपना गौओं की सेवा करो। नशे से दूर रहो, ये जो भावना है, यानी कि जो बड़े हैं वो सोचते हैं कि युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है और ये युवा वर्ग ही ये बता रहा है कि नशे से हमें कैसे दूर रहना चाहिए। तो देखते रहे हमारा ये चैनल, मिलते हैं